हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं अंजलि सिंह आप सभी का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग, पहले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में शायद व्यस्त होंगे। तो मैं थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह नहीं लेके आ पा रही थी, मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग बनाने का कुछ रीजन था रीजन जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं भी थोड़ा सा बाहर गई थी, तो मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही थी। ब्लॉग वो धीरे धीरे आएंगे, अपलोड होंगे कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किस लिए गई थी, घूमने गई थी। वो सब आपको आने वाले ब्लॉगों में पता चलेगा कि मैंने कहाँ कहाँ अपनी ट्रैवलिंग करी है, कहाँ कहाँ मैं गई हूँ, घूम के आई हूँ, कितना मेरा पैसा खर्च हुआ, कितना मेरा बजट, सब कुछ मैं बताऊंगी A to Z। हाँ, तो ब्लॉग बनाने का रीजन ये था कि मैंने एक ब्लॉग डाला था दार्जिलिंग की ट्रिप कैंसिल वाला। तो उस पर बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ही बहुत बिचिंग कर रहे थे पीछे से कि दार्जिलिंग कुएं का पानी फलाना ढिमाका, कुछ ऐसे करके बिचिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ठीक है कि वो तो वहां 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 घूम रहे थे, और घूम रहे थे तो भाई अपने पैसे से घूम रहे थे। पहली बात तो अपने पैसे से घूम रहे थे, ठीक है। घूमने में पैसा खर्च होता है, ठीक है। आपके अंदर दम हो तो आप भी घूमो ना यार, घूमो, ट्रैवलिंग करो, वीडियो बनाओ। ट्रैवलिंग करो, वीडियो बनाओ ना। वीडियो नहीं बना पाते हो क्या? घर से बाहर निकलो ना, कुएं का ही पानी खींच खींच के पी रहे हो क्या, या पी रही हो? हाँ, तो मतलब हम तुम्हें इज्जत दे रहे, तुम मेरे सर पे ही नहा धो करके हमारे सर पे ही चढ़े जा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। घूम रहे तो अपने घर के परिवार के पैसे पे घूम रहे, अपने पति के पैसे से घूम रहे, आपको क्या लेना देना है? हाँ, आपको क्या लेना देना है? लोग जा जाके कमेंट कर रहे हैं, दूसरों की लाइव स्ट्रीम पे जा जाके बोल रहे हैं सेक्रेटरी बैठा ली गई है हमारे ऊपर की, अरे कहाँ जा रही, क्यों घूम रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है? पैसा यूट्यूब से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अगर यूट्यूब से आ भी रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? पहले तो यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता है, ठीक है। यूट्यूब पे पैसा आने के लिए, कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। बिचिंग करने से काम नहीं चलता है, ठीक है। हाँ, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि कपड़े कपड़े कपड़े, तो आज आपको अपने कपड़े का कलेक्शन दिखाते हैं। जो मेरे कपड़ों का कलेक्शन है वो भी दिखाते हैं, नॉर्मल जो मैं पहनती हूँ। भाई, जो लोग मेरे बारे में इतना गंद बक रहे थे ना, तो आज मैं मजबूरन सोचा कि चलो आज ब्लॉग बना। देखो कितना सारा मेरा ये अटैची भरा, ये मैं ले गई थी ट्रिप पे, ठीक है। इसमें जाने में कितने कपड़े पहन ही नहीं पाई हूँ, आपको पता है जाने कितने ड्रेस मैंने पहने ही नहीं। क्योंकि क्या हुआ था गाइस, पता है, वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा थी, सर्दी थी, बर्फ गिर रही थी, और मैं कहाँ कहाँ गई थी वो आपको सब ब्लॉग में पता चलेगा। तो ये जो ड्रेस देख रहे हो ना, ये सब ड्रेस, इसकी कीमत ही 8 से 9 हजार रुपए है, ठीक है। आज आप लोग को सारे कपड़े दिखाते हैं, अपने कलेक्शन दिखाते हैं। ड्रेस सब लोग कपड़े कपड़े बहुत ज्यादा बोलते हैं यार, और मैं कहीं पे भी ट्रिप पे जाती हूँ सारे नए कपड़े, ठीक है। देखो सबाना ऐप है, न्यूमी ऐप है, ये न्यूमी ऐप है, कपड़े हैं। और आज आपको अपने थोड़े अंडर गारमेंट्स भी दिखाते हैं कि जो लोग बकते हो ना, इतना भौंकते हो ना भैया, मेरे जो पर्सनल कपड़े रहते हैं ना वही बहुत ही ज्यादा महंगे और कॉस्टली रहते हैं। ये जो ड्रेस देख रहे हो ना, ट्रेंडिंग ड्रेस है, देखो, आंखें खोल के देखो, अभी तक ना इसके टैग भी नहीं हटे हुए हैं। लो देख लो, टैग वगैरह भी नहीं हटे हुए, मैंने पहना तक नहीं, अपने बॉडी में डाला तक नहीं है। ये वाली, हाँ ये वाली पहनी थी, सॉरी ये वाली पहनी थी। इसकी मैंने 2 रील अपलोड करी थी, फिर मैंने नहीं पहनी थी, क्योंकि ये मैं कहीं नेक्स्ट ट्रिप पे जाऊंगी तब पहनूंगी। बाली वगैरह जाऊंगी, मेरा पासपोर्ट बनने वाला है, जैसे ही पासपोर्ट बनेगा तो मैं वैसे ही निकलूंगी, ठीक है। ये देखो ऐसे का ऐसे पैक है। भाई साहब, जो तुम लोग पीछे से इतना बकते हो ना, ये जो ड्रेस की कीमत देख रहे हो ना, बहुत ही कॉस्टली है इस ड्रेस की कीमत, तुम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाओगी, ठीक है। जो पीछे से भौंकते हो ना, जो तुम लोग साड़ी आड़ी लपेट के बैठते हो, ऐसा कहना नहीं चाहिए गाइस। कुछ औरतें साड़ी जितना के लपेटती है ना, उतने का मेरा खाली ये टॉप है, ठीक है। ये कपड़े हैं मेरे, ठीक है। तो गाइस देखो मेरा ये है एक ड्रेस का करेक्ट, ये एक मेरा ड्रेस ये है ऊपर का, नीचे का ये सब मेरे बीच वाले ड्रेस है। एक्चुअली में मेरे को बीच जाना था, बट मैं चली गई थी, मैंने ट्रिप, मेरा एक्चुअली में दार्जिलिंग जाने का प्रोग्राम था, बट मेरा दार्जिलिंग का ट्रिप ही कैंसिल हो। कुछ चूतियों को तो यही नहीं पता है, बस उन्होंने थंबनेल और टाइटल देके देख लिया दार्जिलिंग, तो दूसरों की लाइफ पे जाके कह रही दार्जिलिंग दार्जिलिंग दार्जिलिंग, अरे वो तो वहां वहां घूम रही थी, वहां वहां घूम रही थी। तो भैया घूम रहे थे तो अपने पैसे से घूम रहे थे, आपको क्या दिक्कत है? हाँ, अपने पैसे से घूम रहे हैं। तो देखो जितना लोग बोलते हो है ना, तो आज उन्हीं के लिए बोलना चाह रही हूँ। जब हम आपसे मतलब नहीं रखते हैं, सोशल मीडिया पे आए हो, पैसा कमाओ ना। पैसे के लिए इतनी हद तक क्यों गिर रहे हो कि किसी को किसी का नाम ले रहे हो? ये देखो गाइस, एक ड्रेस मेरा, ये देखो सारे टैग लगे हुए हैं, ठीक है। टैग लगे हुए ड्रेस में आंख खोल के देख लो, ठीक है। ये लो,
ये लो टैग कायदे से देख लो, ठीक है। इसकी कीमत है ना मेरे ड्रेस की, खाली ये जो कीमत है ना 1800 रुपए का सिर्फ इतना सा ड्रेस है, ठीक है। ये जो तुम लोग देखते हो ना ये ड्रेस 1800 रुपए का इतना सा ड्रेस है, ठीक है। तो इतना ना ही उड़ो। और जो मेरे पर्सनल प्राइवेट कपड़े होते हैं ना वो भी दिखाती हूँ। उसमें है कि दूसरे बैग में मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। जो मेरे पर्सनल कपड़े हैं ना वो मेरे पता है 3 से 4 हजार रुपए के आते हैं, ठीक है। मैं बहन जी टाइप की नहीं बन के रहती हूँ। पता नहीं यार कितना लोग गाइस पीछे पड़ जाते हैं। तुम लोग क्या जानो यार किसी की लाइफ स्टाइल को। तो मेरा ये है जो मेरे पर्सनल कपड़े हैं, कुछ तुम लोग को तो समझ में भी नहीं आएगा कि क्या है, ठीक है। औरतों के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से कपड़े पहनती हूँ, ठीक है। ये तुम लोग को समझ में भी नहीं आएगा कि क्या है ये सब, ठीक है। मतलब इतना हद खत्म कर दी है बोल बोल करके किसी के बारे में। मुझे दूसरों से पता चल रहा है, दूसरे लोग मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करी जा रही हैं। काहे के लिए भैया? मैं दार्जिलिंग घूमूं, मैं मनाली घूमूं, मैं शिमला घूमूं, मैं लद्दाख घूमूं, मैं कहीं पे भी घूमूं, मैं बाली घूमूं, मैं स्विट्जरलैंड घूमूं, मेरे अंदर दम है तो मैं घूम रही हूँ। पैसा मैं खुद का खर्च कर रही हूँ ना, आपका तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आपका तो नहीं कर रही हूँ ना। तो गाइस देखो कपड़े तो सारे दिखा नहीं पाएंगे बट जितने हैं सब दिखाएंगे। पूरा देखो मेरा बैग भरा हुआ। मैं इतने सारे कपड़े लेके गई थी, ठीक है। बहुत सारे कपड़े मैंने सब लगा दिया है और ये सारे नए कपड़े हैं, ठीक है। सारे न्यू कपड़े हैं। कुछ औरतें कह रही अरे दार्जिलिंग से तो मैंने कुएं का पानी खींचा था। ऐसे अच्छा दार्जिलिंग जाने से अच्छा है ना गाइस कुएं का पानी खींच लो, कुएं का पानी पी लो, बहुत मुंह में ठंडक देता है। तो तुम लोग कुएं का पानी पीने लायक हो, तुम लोग कुएं का पानी पियो ना, हमें थोड़ी ना कुएं का पानी पीना है। मतलब हद होती है। मतलब हम किसी से मतलब नहीं रख रहे हैं फ्रेंड्स, और लोग इतना ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं, कपड़ों से कैरेक्टर जज करते हैं। हम तो जब से यूट्यूब पे आए हम परेशानी हो गए, हमारे कैरेक्टर के पीछे पड़ गए, हमारे कपड़ों के पीछे ही पड़ गए हैं। जजमेंट करते रहते पता नहीं क्या मिलता है गाइस इन लोगों को। देखिए मेरे पास कितने कपड़े हैं, देखो मैं तो कुछ कपड़े ऐसे ही फेंक रखी हूँ। आप लोग को कितने कपड़े, देखो भाई आज दिखाते तुम लोगों को अंजलि सिंह है क्या। देखो इतने मेरे से प्राइवेट कपड़े हैं, लो दिखाते हैं। कपड़ों की बात करती है ना कैरेक्टर पे जाती है। ये मेरे देखो प्राइवेट कपड़े हैं, ये से कहते ब्रा, जो लोग कहते हैं ना ब्रा। कोई की शर्म थोड़ी ना है भाई, कपड़े तो कपड़े हम लोग मार्केट से भी खरीदते हैं, मेरे पर्सनल है, ठीक है। ये मेरे पर्सनल कपड़े हैं, ठीक है, जो मैंने पहने भी नहीं। अब ये मैं बाली जाऊंगी तभी पहनूंगी। देखो कितने सारे हैं, ठीक है। और सब कॉस्टली हैं, ये जो कपड़े हैं ना सब कॉस्टली हैं। इनकी एक एक की कीमत पता है कितनी? 1200 1800 रुपए है, ठीक है। ये जो पहनी हूँ ना मैं 1800 रुपए इसकी कीमत है सिर्फ। और ये सब मेरे ड्रेस के मैचिंग का, जैसा ये मैंने पहना ना इसके मैचिंग का है, ठीक है। ये मेरे ब्लू वाले ड्रेस की मैचिंग की है, ठीक है। सिर्फ अभी ऊपर ही का दिखा रही हूँ, ठीक है। ये मेरे येलो ड्रेस का है, ठीक है। ये भी मेरे येलो ड्रेस का है। ये मेरे खैर पुरानी मैंने गोवा में पहनी थी, एक ये है, ठीक है। तो यार क्यों इतना तुम लोग बोलते हो है यूट्यूब पे? अगर मेरे बारे में बोलोगे ना तो मैंने पहले भी कहा है, मैंने इज्जत को साइड में रखा है। मैंने ना इज्जत को साइड में रखा। यूट्यूब पे जो आता है ना अपनी इज्जत को साइड में ही रखता है, ठीक है। तो कितने हैं यार, मैं कितने ही दिखा दूं, सोचो। तुम लोग के पास अभी मैंने इनको अपने शरीर पे डाला तक नहीं है और ये लोग कह रहे हैं अरे दार्जिलिंग घूम रही हैं, यहाँ घूम रही हैं, वहां घूम रही हैं। तो घूम रहे हैं, पैसा है तो घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, पैसा है तो घूम रहे हैं ये। अरे ठीक है यूट्यूब पे आए हैं, यूट्यूब पे कुछ करने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। कुछ चीजों का बहुत ज्यादा हम लोगों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज का। अब ये थोड़ी ना कि आप बिल्कुल से हमारी मम्मी पापा चाचा फुफ्फी करके रख दो पीछे से बिचिंग। देखो का आधे से ज्यादा तो इधर उधर मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, ठीक है। जाने मेरे पास कितनी जंक ज्वेलरी है, मैंने ये सब कुछ भी नहीं पहना, सब ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। और ये सब कपड़े मेरे बिल्कुल न्यू हैं, अभी मैंने इनको अपने शरीर पे भी नहीं डाला है यार। मेरी ट्रिप इतनी खराब हो गई, वहां पे बारिश होने लगी, फिर मैं उसको कैंसिल, मैंने दार्जिलिंग जा करके फिर मैंने बाद में कहीं और गई। वो ब्लॉग में आएगा, ब्लॉग में पता चलेगा गाइस। तो कहने का मतलब है किसी को इतना मत परेशान करो,
कि वो मतलब परेशान हो जाए, आप उसके बारे में बोले। कुछ महिलाएं होके बताओ, महिलाओं के बारे में ऐसी बातें करती है, शर्म आनी चाहिए तुम जैसी औरतों को। तुम साड़ी से बाहर नहीं निकल पा रही हो, आप साड़ी से बाहर नहीं निकल पा रही, आप साड़ी सूट की दुनिया, आप साड़ी से बाहर नहीं निकल पा रही, आपके जो पति देव है आपको साड़ी से बाहर ही नहीं निकालने दे रहे, तो आप लोग क्या जानो फैशन। हाँ, फैशन के बारे में क्या जानो जब फैशन तुम्हारा पति कराएगा ही नहीं। अब कहेंगी अरे अंग प्रदर्शन, अच्छा अंग प्रदर्शन, मूवी देखने चली जाती है, दूसरों की आईडी पे आके विजिट करती हो, तो तुम्हें अंग प्रदर्शन नहीं दिखता है, तब तो तुम्हें देखना भी पसंद है? काहे को ऐसी हरकतें करती हो, अपनी इज्जत नीलाम करवाते हो है। एक लड़का भी है, वो बोल रहा था अरे वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है, तो भाई तेरे पैसे से घूम रहे हैं क्या, तेरे जीजा के पैसे से घूम रही हो क्या मैं, है जो तू जाके अपनी बहन की आईडी पे जाके बोल रहा है? तेरे जिज्जी के पैसे से घूम रहे हैं, तेरे जीजा के पैसे से घूम रहे, तेरे जीजा की तो इतनी मतलब तुम्हारे तो खानदान में इतनी दम भी नहीं होगी जितने हमारे खर्चे हैं ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, रहते जरूर है यहाँ पे, ठीक है। मेरा घर वर देखना हो ना कभी मैं ब्लॉग में डालूंगी, देख लेना जब भी घर जाऊंगी। मतलब हद होती है, अरे उनके पैसे से घूमने गई है, लगता है उन्होंने पैसा दिया। किसने पैसा दिया है बेटा? जहाँ मैंने रूम लिया था ना वो खाली 5500-6000 रुपए का सिर्फ रूम था, एक दिन का चार्ज, ठीक है। और जो मैं खाने का बिल पे करके आई हूँ ना, 8000 रुपए मैंने सिर्फ खाने का बिल पे करा है। तुम्हारे अंदर दम हो तो तुम भी पे कर लेना। मतलब लोगों को इतनी परेशानी है, कोई घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, अपने बच्चे को क्यों घुमाने ले गया, किस लिए ले गया? अरे भाई वीकेंड है, वीकेंड पे हर कोई जाता है, छुट्टियां चल रही, आप भी अपने बच्चों को लेके जाओ। आप अगर अनमैरिड हो तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाओ ना, काहे किसी पार्क में लेके जाने की दम है क्या? पार्क में लेके चले जाओगे हैं, वहां पे ऐसे करके चले आओगे, दूसरों की आईडी पे जाके बोलोगे अरे वो तो दार्जिलिंग घूमने गई थी, वो तो नदी के किनारे बैठी थी, हम लोग तो सिर्फ कुएं का पानी पीते हैं, हम तो कुएं का पानी खींचते हैं। कुएं का पानी खींच लेते, पी लेते हैं। तो तुम गांव वाले लोग हो, तुम कुएं का पानी खींचोगे, तुम्हें कुएं का ही पानी अच्छा लगेगा। तुम्हारा जीवन कुएं का पानी खींच खींच के ही भरा है। तुम लोग ने सिर्फ कुएं ही देखा है और कुछ नहीं देखा है। कुआं देखा है, गांव देखा है, खेत देखा है, गोबर देखा है, कभी तुम लोग बाहर ही नहीं निकले हो। तुम लोग के अंदर, तुम लोग बस पता है क्या है ना, तुम लोगों को बस कुछ महिलाएं हैं जिनको बस थोड़ा सा शहर में रहने वाले पति मिल गए हैं ना, तो वो अपने आप को सोचने लगी कि मैं प्रॉपर ही शहर से बिलोंग करती हूँ, मेरी पैदाइश ही शहर की है, ठीक है। और मैं शादी से पहले भी अपनी लग्जरी जिंदगी जीती थी, आज भी जीती हूँ, ठीक है। अभी तुम लोग ने मेरा पहनावा देखा ही कहाँ है भाई साहब? अभी पहनावा देखा ही नहीं है। इससे पहले जो मैं जिस ऐप पे थी ना, अभी तो मैं YouTube पे नहीं आई हूँ, मुझे YouTube के बारे में कुछ पता नहीं था, नहीं तो तुम्हें वो दिखाते ना कि मैंने बिकनी तक में वीडियोस डाल रखी हैं। मतलब तुम लोग ने यार एकदम से हद खत्म कर रखी, तुम लोग के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, तुम्हारे बारे में हमने कुछ सोचा भी नहीं। तुम कहाँ अपना अम्मा पापा कर रहे हो, मम्मी दाई कर रहे हो, अपनी चाची कर रहे हो, हमें क्या लेना देना है? हम अपने जीवन में अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने एंजॉयमेंट करें। पीछे से बिचिंग हो रही है, दार्जिलिंग घूम रही है, पानी के किनारे बैठी थी, यहाँ घूम रही थी, वहां घूम रही थी, वहां घूम रही थी, वहां घूम रही थी। अरे वो तो वैसे कपड़े पहन के बैठी थी, उसने ऐसी पोस्ट डाली थी, उसने ऐसी पोस्ट कर दी थी, उसने वैसी पोस्ट कर दी थी। बनना भी अंजलि की तरीके है, सब काम भी अंजलि की तरीके करना है, और बातें भी अपनी यहाँ पे छौंकनी है यूट्यूब पे आकर के। वही स्क्रीनशॉट मेरे पास लोग भेज रहे हैं। अगर तुम्हारे चमचे हैं ना यहाँ पे, अगर यूट्यूब पे तुमने अपने चमचे बैठा रखे हैं ना, अगर पहले बार तुम लोग दूसरों की परवरिश पे उंगली उठाते हो ना, अगर आपकी परवरिश इतनी अच्छी होती ना, अगर आपकी परवरिश इतनी अच्छी होती ना, तो आपको इन सब चीजों से ध्यान ही नहीं रहना, आपको इन सब चीजों से लेना देना ही नहीं होना चाहिए था। आप तो भी घर में बच्चे हैं, पति है, फैमिली, उस पर ध्यान देते। दूसरी चीज अपने यूट्यूब चैनल पे ध्यान देती ना। मतलब यार मैंने सुना था यूट्यूब पे बड़ा कंपटीशन चलता है, बट इतना ज्यादा गंद मचा दी तुम लोगों ने यूट्यूब को। देखेंगे यूट्यूब पे कितना तुम अपना डंका हिला लोगी बैठ करके, या हिला लोगे है। तो हमें भी पता है तुम्हारे YouTube पे, तुम्हारे चैनल पे क्या क्या होता है। हमारे चैनल पे ये सब नहीं होता। हमारे चैनल पे मैं लाइव आती है तो लोग हंसी मजाक भी कर देते, बस ये पूछते तुम्हारे पति कहाँ है, तुम्हारे टैटो क्या है, तुम्हारे टैटो में क्या लिखा है, बस लोग यही पूछते। तुम लोग तो अपनी लाइफ पे क्या करते हो ना, दूसरों के बारे में बिचिंग करते हो, दूसरों की फैमिली पे चले जाते हो। अरे कोई अपना घर परिवार छोड़ के भी बैठा है, तुम लोग उसको तक नहीं त्यागते हो, ठीक है। तुम लोग तो उसकी भी ऐसी की तैसी कर दिए हो, ठीक है। भले हमारा भाई बहन का रिश्ता है किसी बंदे से, पर तुम लोग ने तो उसको भी गंध मचा दिया है। एक उनसे भी हमारा नाम जोड़ दिया। हम नाम नहीं लेंगे किसी के बिना कहे,
मतलब हद खत्म करिए। अगर मुझे कोई सुपर चैट करता तो मेरा चक्कर चल जाता है। अबे कितनी गंदी सोच है तुम लोगों की। औरत होकर के औरत की दुश्मन बनी पड़ी हुई है। बताइए, अपने चम्मच भाई लगा रखे हैं हमारी आईडी पे। चमचे भाई भी पता नहीं किस तरह के कैसे मर्द होते हैं जो इधर की बातें उधर करते हैं। उनको मर्द नहीं कहते, हमारे यहाँ उनको मर्द नहीं कहते, हमारे उनको ये कहते हैं। जो इधर के उधर करते हैं ना, हमारे उनको ये कहा जाता है। इसका मतलब तो समझ लो ना क्या होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमारे बारे में अपने चैनल पे कोई चर्चा मत करो, मेरे बारे में कोई चर्चा मत करिए। ना मैं किसी के बारे में कोई चर्चा करती हूँ, ना मेरी फैमिली पे जाओ, ना मेरे बच्चे पे जाओ, ना मेरे पति पे जाओ। किसी को जब कुछ नहीं पता है ना तो अपना मुंह मत चलाओ। ठीक है, पटर पटर मुंह चलाने लगना उल्टा सीधा। यार जब से मैं यूट्यूब पे, जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हो, तब से इन लोगों को पता नहीं क्या गाय। अगली बार से क्या ना, मैं स्क्रीनशॉट जो मेरे पास आई ना, मैं वही लगाऊंगी यहाँ पे, फिर कुएं से पानी खींचती रहना। करते हैं लोग, भगवान का नाम लेते हैं, राम राम राम, मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल करते हैं। काय के राम? फिर ऐसे लोगों के राम भी नहीं होते हैं। ठीक है, हम भी पता है, भले हम सिंह लिखते हैं, हमारी शादी इंटरकास्ट हुई है। ठीक है, मैं अपने मायके से केवट हूँ, मल्ला हूँ। ठीक है, पता कर लेना मल्ला कौन होते हैं। मल्ला वो होते जो राम जी को पार लगाए थे। ठीक है, रामायण पढ़ी हो ना तो याद कर लेना। पर इतना हम भी राम राम नहीं करते, हम मन में आस्था रखते हैं, हम अपने मन में ही सिर्फ रखते हैं। ठीक है, हर चीज भगवान को मानते हैं तो मन से मानते हैं, पर मेरे अंदर छल कपट ही नहीं है। पर यार जब देखो तब मेरे बारे में लोग आकर फेक आईडी बना के आ जाएंगे, गाली दे देंगे, गलौज कर देंगे, कुछ भी कर देंगे आकर के। बहुत ज्यादा तुम्हारे वो चुल्लू मची हुई है। तुम्हारी चुल्लू मच्छी तो अपनी चुल्लू अपने तक रखो ना। फिर क्यों नहीं मेहनत कर पा रहे हो तुम सब अपनी अपनी आईडी पे? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, महिला हो, क्या के लिए इतनी? हम तो तुम्हारी आईडी पे आके विजिट नहीं करते हैं। मैं किसी की आईडी पे विजिट नहीं करती। अभी मूर्खों को तो ये भी नहीं पता होगा कौन किसकी आईडी पे आके विजिट करता है ना, ये भी पता चल जाता है। कौन किसकी प्रोफाइल को विजिट कर रहा है सब पता चलता है। तुम लोग को क्या पता है? अभी कुछ नहीं पता है यूट्यूब के बारे में। सिर्फ आ गए हो, 4000 घंटा पूरा कर लिया, जैसे तैसे नाक रगड़ करके चैनल मोनो कर लिया, बस बैठ गए। यहाँ मेरी यूट्यूब की पेमेंट भी आ चुकी है। ठीक है, मैंने वीडियो भले नहीं बनाई है, मेरी पेमेंट भी आ चुकी है। बट मैं इतनी बकवास नहीं करती हूँ यार। तुम लोग तो मतलब हर चीज को लिमिट में, मतलब अपनी बातें करो ना। ठीक है, तुम एक भैया नहीं 4 भैया बनाओ। ठीक है, 4 भैया बनाओ, पर अपने भाइयों को हद में रखो ना। आकर के बोल रहा है नीले डीपी लगाए हुए, तो नाम ही क्या ले, इतना अच्छा नहीं है तुझे मैं फेमस करूंगी। ठीक है, दार्जिलिंग घूम रहे थे तो तुम्हारे पिताजी के पैसे से घूम रहे थे। तुम्हारे पिताजी के पैसे से दार्जिलिंग घूमने गए थे। अभी तो बाहर भी जाएंगे, कंट्री से बाहर जाएंगे, तब क्या करोगे तुम लोग? हाँ, बातें करते हैं खाली। मतलब हद होती है किसी का। जो कोई होता है, जिसको होता है मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है। इन्हीं के ग्रुप के लोग आकर के बोलते हैं खाली। तुम ही एक महिला हो क्या? तुम ही एक महिला, तुम्ही ने एक भाई बहन का रिश्ता बना रखा है और बाकी सब बेवकूफ है। इतना तो तुम अपने घर में भी रिश्ता नहीं बनाते होगे जितना यहाँ पे भैया बहनी चलता है। इतना अपने सगे भाइयों से नहीं बन रहा होगा। मीठा मीठा तुम जो लोग करते हो ना, उससे अच्छा मैं मुंह पे बोलती हूँ। मैंने मीठी छुरी मारने की आदत नहीं। मेरे को जिसको गाली भी देनी होगी ना, मैं ऑन द स्पॉट मुंह पे देती हूँ गाली। ठीक है, पैसा मेरा, घूमना मेरा, मोबाइल मेरा, डाटा मेरा, मुंह मेरा, मैं कहीं पे भी घूमू, पैर मेरे। मैं नदी के किनारे बैठू, जिस नदी के किनारे बैठी थी ना, तुम्हारी औकात भी नहीं है वहां पहुंच जाओ। ठीक है, उस नदी के किनारे तक जाने के लिए ना गड्डियां लगती हैं नोटों की। ठीक है, हैसियत होनी चाहिए उस नदी के किनारे तक जाने की। जैसे लग रहा है इन्हीं के पैसे से हम चले गए थे। दार्जिलिंग घूम रही है, एक महिला थी येलो साड़ी वाली, वो बोल रही थी दार्जिलिंग घूम रही है। तो घूम रहे हैं तो तुम्हारा पति नहीं घुमा पा रहा तुम्हें दार्जिलिंग? तुम्हारा पति खाली किचन में खाना ही बनवाता है क्या तुमसे? सिर्फ तुम्हारे पति ने तुमको खाना बनाने के लिए और तुम्हें खाली अपने साथ रखने के लिए तुमसे शादी कर रखी है। वही औरतों को चिल्लाती है ना जिनके पति उनको वो नहीं करते, जिनके पति उन्हें फ्रीडम नहीं दे रखी, जो सिर्फ घर ही में रखते हैं चकिया चूल्हा करने के लिए। ठीक है, यहाँ चकिया चूल्हा करने के लिए घर पे नहीं रखा गया। यहाँ पे हर चीज की पाबंदियां, किसी चीज की पाबंदी नहीं है, हर चीज की ना वो मिल रखी है फ्रीडम। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं।
मतलब हद होती है किसी चीज की यार गाइस। मतलब कुछ लोग इतने बदतमीज होते हैं, बदतमीजी पे उतारू हो जाते हैं। मतलब है ऐसे कपड़े पहनती, वैसे कपड़े पहनती है, ऐसे पहनी थी, बैठी थी नदी के किनारे बैठे थे, तो तुम्हें काहे की दिक्कत है नदी के किनारे बैठे थे? हमारे लोग नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारी आईडी नहीं जानते, हमारे 4 रिश्तेदार नहीं आते हमारे यूट्यूब चैनल पे। या मैं अपने व्हाट्सएप भी चलाती तो क्या मैं उस पर स्टेटस लगाती तो हमारे फैमिली नहीं है? तुम हमें ज्ञान देने चले आए हो कपड़े को लेकर के। पता नहीं कहाँ तक का पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं कि नहीं है। फिर बताते अरे वो तो ऐसा बोलती, वो तो वैसा बोलती। कर्म काम ही क्यों ऐसा करते हो सुनने वाले तुम लोग से कोई लेना देना भी नहीं है। मेरे पास आज ही स्क्रीनशॉट आया, तब मुझे पता चलो भाई मेरे बारे में ऐसी बातें हो रही हैं हैं। और जिनको बड़ा भैया लोग मानते हैं वो तुम्हारे पीछे से ही तुम्हारी बजाते भी हैं, ठीक है। जो भैया भैया करती हैं ना औरतें, वही पीछे से भैया भैया खूब मजे भी लेते हैं। तो अभी से उन भैयों से अभी से जुड़ी होगी, हम जाने कब से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम इंसान की इतनी इतनी रग रग जान चुके कौन कैसा है। ऐसे घूम रही थी, वैसे घूम रही थी, वैसे कपड़े पहन रही थी, वैसे पहन रही थी। तुम्हारा खसम पहना नहीं रहा, तुम्हारा पति पहना नहीं रहा है, तो तुम्हें उसी में चुल्लू मची। तुम्हें 5 मीटर 6 मीटर की साड़ी में लपेट दिया गया है। फिर कुछ भाड़े के टट्टू आके बोलते हैं उसी लाइफ पे, अरे वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। मैं तो उत्तराखंड के हूँ, मैं तो उत्तराखंड का हूँ। अरे तुम उत्तराखंड के हो ना, तो हम भी यूपी के हैं। तुम्हारी तो ना शक्ल का पता है ना तुम्हारी अक्ल का पता है, ठीक है। तुम पता नहीं क्या करते हो, तुम छोटे नुन्ने बच्चे हो कि तुम जवान लड़के हो, तुम्हें यही नहीं पता। अपने आप को उत्तराखंड वाला बोलता है, ठीक है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, पर ऐसे बदतमीज टाइप के लोग नहीं होते हैं। फिर लोग कैरेक्टर पे चले जाते हैं। तुझे बड़ा पता है मेरा कैरेक्टर क्या है भाई। अपनी इज्जत अपने हाथों में प्यारी है, ठीक है। मतलब इतना लोग बनेंगे। राम राम, जय माता दी, राम राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पीछे से किसी की बेटी के लिए, किसी की पत्नी के लिए, किसी की लड़की के लिए गंदा संदा बोल रहे हो हैं। ऐसों के घर में सबसे पहले बेटियां भागती हैं, ऐसों की बहन बेटियां सबसे पहले भागती हैं। तो गाइज ये था किसी के लिए मैसेज था। मतलब लोग पीछे से इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं मेरे बारे में, जबकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं 5-6 दिन के ट्रिप के लिए बाहर गई थी, ठीक है। मैं 5-6 दिन बाहर रह के आई हूँ। सिर्फ मैंने एक ब्लॉग डाला था, कुछ मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली थी। अभी मेरे ब्लॉग आएंगे धीरे धीरे। अभी मेरे को मेरी शादी का ही ब्लॉग नहीं, मैं दूसरा पार्ट 2 भी डाल, अभी पार्ट 2 ब्लॉग आएगा मेरे शादी जो मामा जी की लड़की की थी, तो आप लोग देखिएगा। बाकी इनके जैसे लोगों का बताओ गाइस क्या करे, अनपढ़ जाहिल गंवार जो हाई स्कूल इंटर कर करके बैठे हुए, पता नहीं करे हुए कि नहीं करे हुए। हाई स्कूल इंटर वाले भी बहुत ही तमीजदार होते हैं। आजकल जो अंगूठा टेक होता है ना, उसको भी बात करने की तमीज होती है, ठीक है। उसको भी सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, कैसे बात करना है। अगर उसको इतना भी होता है ना, वो देख देख के सीख जाता है इंसान को, ठीक है। देख देख के इंसान बातचीत करने का तहजीब सीख जाता है कि हाँ ऐसी तहजीब है। वरना कभी ज्यादा मेरे बारे में बोलने का शौक है ना, मैंने कहा है कभी मेरे से ऑफ कैमरा मिल लेना आकर के। ऑन कैमरा छोड़ो, ऑफ कैमरा मिल लेना। अंजलि सिंह को ज्यादा ही अच्छे से जिसको जानने की चुल्लू मची ना, मेरे कैरेक्टर के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे पति के बारे में, ठीक है। तो जो तुम्हारे भैया लोग है ना, तुम्हारे उनमें ग्रुप में जो एक भैया है ना, वो मेरे पति के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। उनसे पूछ लेना हमारे पति क्या है और मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा है। जहाँ मेरी शादी हुई है ना, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तुम्हारे लोग के अनपढ़ जाहिल गंवार लोग नहीं है जो कुएं से पानी खींचते रहते। तब फोकट का टाइम भी नहीं है हमारी फैमिली में किसी के पास कि पीछे से बिचिंग करेंगे। इतना फोकट का टाइम कोई नहीं लेता। उसका छोड़ो, मेरे मायके की बात करते हैं। मेरे मायके में भी मेरी बहनें हैं, ठीक है। हम लोग भी मायके में बहुत बड़ा परिवार है, ठीक है। मतलब इतना भी बड़ा नहीं, जो भी है ना सब भी लोग हैं। कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता है कि कौन अपने जीवन में क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। सब अपने अपने जीवन में व्यस्त है, अपनी अपनी फैमिली के साथ। आज के टाइम पे गाइस खुद ही कर लोगों के पास इतनी समस्याएं रहती है। कोई अपने घर में परेशान है, कोई परिवार में परेशान है, कोई अपने बच्चे में परेशान है, कोई अपने बच्चे की एजुकेशन को लेके परेशान है। इंसान ये नहीं देखेगा, ठीक है।
कौन कहाँ घूम रहा है, कौन कैसे आगे बढ़ रहा है, अरे ये आगे कैसे बढ़ रही है, अरे यूट्यूब पे इसके आगे कैसे बढ़ रही है, कैसे हो रहा है, क्या है, कपड़े 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 कपड़े, ब्लाउज पहन के बैठती, पेटीकोट पहन के बैठती हो तब इतना गला नहीं दिखता है ब्लाउज में। बताओ गाइस, मम्मी हमने कितनी बार 100 बार कहा है, हम लोग अगर साड़ी में खुद साड़ी पहनते तब भी इतना गला दिखता है यार, तब भी इतना पेट दिखता है। तो इसमें यार गलत क्या है? तुम लोग अपनी सोच क्यों नहीं बदल पा रही हो? तुम लोग अपने सोच क्यों नहीं बदल पा रहे हो? अभी तुम्हारे पास बिटिया होगी तो उसको तुम लोग मिनी पहना के, शॉर्ट स्कर्ट पहना के घुमाती हो हैं? अगर कोई औरत पहन रही है, एक बच्चे की माँ है, तो तुम लोगों को इतनी मतलब बदतमीजी सवार हो गई है। अगर एक औरत पहन रही है, उसका एक बच्चा है, एक बच्चे की माँ पहन रही, तो तुम लोग इतनी गंदी सोच कैसे है? जिसके घर में जिसका पति पहना रहा हो, जिसके घर में उसकी फैमिली को ऑब्जेक्शन है, तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले? तुम लोग होते कौन हो बोलने वाले? हद खत्म कर रखी है मतलब यार, ट्रोलिंग की, कपड़ों को लेकर के, हर चीज के लिए। क्या है बेटा? हाँ ठीक है, तो अरे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मतलब हद खत्म करे तुम लोग यार, कभी 3rd क्लास से ही बिलोंग करते तुम लोग ने सच में, इसीलिए लोग कहते हैं, मतलब इसीलिए पता है, लोग पता है गाइस, सब एक ही वजह से सबको नहीं कहूंगी, इसीलिए पता है, कहावत है, कहते हैं अरे ये हटा, ये तो गांव से उठ करके चले आए, इनको क्या सेंस ऑफ ह्यूमर, गांव से उठ के आए, नया नया इन्होंने चकाचंद देखी, रोशनी, नया नया। कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप किसी को गोबर में, जो गोबर के घर में रहता है ना, कहने का मतलब है अगर किसी का घर हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर किसी का घर है, उस घर में अगर फर्श पे गोबर से लिपाई होती है ना, ऐसे गोबर जो नहीं गांव में होते हैं, हमारे यहाँ भी खैर गांव में ऐसा नहीं बोल रहे हैं, तो उसमें जैसे गेरू गोबर लगा के ऐसे पुट्टी उट्टी करते हैं ना, कुछ इस प्रकार की। अब उसको एकदम से तुम प्लास्टर वाला घर दे दो या उसको टाइल्स पत्थर वाला दे दो, तो वो अपने आप को क्या समझेगा, और रे हम तो भैया महल में आ गए हैं, ठीक है। तो वैसे ही तुम लोग की सोच है, हम पहले भी ऐसे कपड़े पहनते थे, आज भी ऐसे पहनते हैं, पहले भी घूमते थे और आज भी घूमते हैं, ठीक है। जो मेरे पिताजी है ना, मेरे पिताजी इतना इतना नोटों की गड्डी देखते थे, ठीक है, तो घूमते थे, बताओ। आज हमारे पति शौक करा रहे हो, बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम लोग बस दूसरों को बिचिंग करना, दूसरा कैसे क्या कर रहा है, फलाना उसकी लाइफ पे क्या कर रहा है, फलाने से क्या रिश्ता है, ढिमाके से उसका क्या रिश्ता है, ढिमाके से उसका क्या रिश्ता है, फलाने से उसका क्या रिश्ता है। अरे उसने उसको सुपर चैट किया, अच्छा सुपर चैट किया, पक्का इसकी सेटिंग चल रही है, पक्का चक्कर चल रहा है, बस तुम लोग की इतनी ही सोच है, ठीक है। अगर कोई बाहर रह रहा है तो उसको आके मेरी लाइफ पे गाली देना, ठीक है। पर्सनल नहीं निपट पाते हो, हमारी लाइफ पे आके क्यों, हमारी लाइफ पे लड़ाई झगड़ा तुम लोग क्यों करवाते हो? तुम्हारा अलग ग्रुप, तुम लोग ने ग्रुप बना रखा है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। 1 साल से यूट्यूब चैनल पे है, जुलाई से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था मेरा, भले किसी से कोई, मैं कभी किसी की आईडी पे जा करके या अपना किसी मिलने वाले से कभी मैंने नहीं कहा जाके वहां पे गाली गलौज करो या उसको ऐसा बोलो वैसा बोलो, है। आगे तुम लोग दूसरे को भी जलील करते हो, तुम्हारा भाई भाई, अगर हम किसी को भाई कह रहे हैं तो वो रिश्ता बेकार है, पानी पे है, हैं? क्या के लिए अपने फैमिली में अपनी ऐसी की तैसी तुम लोग कराते हो, इस तरह की हरकतें करके अपने ही क्लास दिखाते हो कि यहाँ साबित कर देते तुम लोग हाई स्कूल इंटर से ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी इतनी, हमें तो लगता है तुम हाई स्कूल भी नहीं पढ़ी लिखी औरत हो। जिस हिसाब से तुम लोग बद दिमाग बातें करते हो ना, तुम लोग को एक पैसे की तमीज नहीं है। तुम लोग ज्यादा अनपढ़ औरतें जो यहाँ पड़ी हुई है ना यूट्यूब पे, वो भी बहुत ज्यादा ढंग की बातें करती है, दूसरों का नाम रखना, दूसरों का नाम बिगाड़ना, है दूसरों को अपशब्द बोलना, किसी का नाम है तो उससे नाम जोड़ देना, दूसरों को अपशब्द बोलना, ये क्या बात हुई यार? तुम लोग के घर में यही संस्कार दिए गए, तुम लोग संस्कार की बात करते हो, हैं? तुम लोग इतने संस्कार की, इतने ज्यादा संस्कारी होते ना, तो तुम लोग किसी के बारे में इस तरह की बिचिंग ना करते पीछे से। मैं तो कभी तुम लोग की आईडी पे झांकने नहीं आती हूँ, जब मेरे को बताया जाता, जब मेरे पास ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह मेरे पास आता, तभी मैं विश्वास करती हूँ, ठीक है। ऐसे मैं कभी किसी की बातों पे विश्वास ही नहीं करती, क्योंकि मेरे को क्या करना है, कौन सी तुम मेरी सास हो, तुम मेरी ननद हो या मेरे रिश्तेदार हो, ना तो तुम मेरी सास हो, ना तो तुम मेरी ननद हो, ना तुम मेरी रिश्तेदार हो, ना ही तुम मेरी फैमिली की हो, ना ही तुम मेरे आजू बाजू पड़ोसी की हो, ना ही मेरी कोई महिला मित्र हो, ना ही मेरी कुछ हो, हमसे उम्र में भी जाने कितनी बड़ी हो, है। मेरा तुम्हारा क्या है, पहले तो मेरा तुम्हारा क्लास में ही फर्क है।
तुम यहाँ हो, हम यहाँ है, ठीक है। मेरा लेवल यहाँ है, तुम्हारा लेवल इतना सा है, ठीक है। जो मेरा क्लास है ना यहाँ जाता है, तुम्हारा क्लास यहाँ है, तो पहले तो अपना क्लास जोड़ो, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे तुम्हें जलील नहीं करा, अगर तुम मेरे कैरेक्टर पे तुम सब आओगे ना, जिसके लिए ये ब्लॉग है ना, नाम अभी नहीं ले रही हो, नेक्स्ट ब्लॉग में नाम भी लूंगी, स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, जितने आज से लेके पुराने स्क्रीनशॉट है ना सब लगाऊंगी, धज्जियां उड़ा दूंगी यहाँ यूट्यूब पे। जितने शरीफ जाति का चोला पहन रखा है ना, सब एक एक का उतारूंगी मैं, ठीक है। जितने यहाँ पे शरीफ जाते बने फिर रहे हैं ना या फिर रही है ना, एक एक के यहाँ पे चोला उतार के रख दूंगी साइड में। अगर मेरे बारे में बोल दिया ना, मेरा घर यूट्यूब से नहीं चल रहा है, पहले भी बता रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, यूट्यूब पे सीख रही हूँ आकर के। मेरा एक मकसद है कि मेरे को यूट्यूब पे कुछ बनना है, ठीक है। बट मेरे बारे में अगर कोई भी नाम लेगा, मेरे बारे में कुछ भी बोलेगा कि वो यहाँ घूम रही, वो वहां घूम रही, तो मेरे से बुरा कोई होगा नहीं। तो अपने शराफत का नकाब अपने तक ही रखो, वरना मेरे को अच्छे अच्छे का नकाब उतारना आता है, ठीक है। तुम एमपी वाले हो ना, तो हम यूपी वाले हैं। फिर जोड़ लेना अपना एमपी और यूपी, भी पता चल जाएगा यूपी और एमपी में कितना फर्क है। हम भी एमपी के पास ही रहते हैं, ठीक है। मैं भी एमपी के पास ही रहती हूँ, पूछ लेना अपने भैया से, जो तुम्हारे भैया आते हैं ना, मैं भी एमपी के पास ही रहती हूँ। हूँ जरूर यूपी की, बट एमपी के पास ही रहती हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारे घर तक आने में, तुम्हारे क्षेत्र तक आने में। पहले भी मैंने कहा था, आज फिर कह रही हूँ कि मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, मेरे ड्रेसिंग सेंस के बारे में या मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। मुंह उठा के चली आती हैं यूट्यूब पे पता नहीं कहाँ से, और उसके बाद बातें करती, दूसरे के बारे में बिचिंग करती, उल्टा सीधा बोलती। पतियों को पता भी नहीं होगा हमारी पत्नी क्या गुल खिलाती है बैठ करके। वो पता नहीं कौन औरत थी, क्या नाम था उसका, बता रही दार्जिलिंग घूम रहे, तो घूम रहे हैं, तुम्हारे काय पेटीकोट में आग लगी पड़ी हुई है, तुम्हारे काय के लिए चुल्लू मची पड़ी। तुम भी अपने पति को पटाओ ना, कह दो ना लेके जाए ना, दार्जिलिंग लेके जाए, बाली लेके जाए, मंसूरी लेके जाए, ऊटी लेके जाए ना, पैसा खर्च होता है। तो घर में दाल चावल और बच्चे पैदा करने के लिए पतियों ने तुम लोग को रखा हुआ है। बस पति तुम्हारे पतियों का काम ही है बच्चे पैदा कर करके दो उनको, दाल चावल रोटी सब्जी बना के दो। यहाँ हमारे पास ये काम नहीं है। चलो गाइस, कुछ लोग ऐसा होते हैं ना, तो उनको इसी शब्द में जो जैसे भाषा का प्रयोग समझता है उसको वैसे ही भाषा का प्रयोग करके बताया जाता है। तो ये ब्लॉग कुछ उन्हीं लोगों के लिए था, अगर वो देखेंगे तो वो जान जाएंगे फिलहाल तो कि मैंने किसके लिए बात कही थी। और हाँ, किसी की भी फैमिली पे आके जो लोग हमारे सपोर्टर है, हमारे फैंस है, हमारे फ्रेंड मतलब यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, कुछ लोग उनको आके उल्टा सीधा बोलते हैं कि अरे उसने अपना घर छोड़ रखा है, मैंने तो उसको जलील कहते। तो भैया मेरी लाइफ पे आके ये सब हरकतें मत करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर किसी से भाई बहन वाला रिश्ता खत्म कर दिया है, ठीक है। बट मेरी आईडी पे आके आप किसी को जलील नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। करेंगे तो फिर हम आपको भी समझ लेंगे, ठीक है। हर कोई अपना परिवार, अपना पेट पालने के लिए हर कोई कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, ठीक है। दूसरी चीज यार गाइस, देखो सीधी सी बात है, जब तक हम किसी की लाइफ में मतलब इंटरफेयर नहीं करते, तो मेरा भी कहने का मतलब आप मत करो ना। हम आपसे मतलब ही नहीं रख रहे हैं, आप घुसे पड़े, तो काय के लिए घुसे पड़े हो भैया, काय के लिए घुसे पड़े हो? कपड़े तुम्हें कपड़े दिखाए ना, जितने तुम कपड़े करते हो ना, मैं पर्सनली कपड़े है ना, ये जो मैंने दिखाया ना, इतना तो मेरा कपड़ा ही कपड़ा है, ठीक है। ये जो मैं पहनती हूँ ना, ये इसके जो हुक देख रहे हो ना, इससे समझ जाओ ब्रांडेड ही कपड़े हमेशा पहनती हूँ, ठीक है। ये ठीक है, समझ जाना। ये जो कपड़े है ना, इसकी कीमत ही खाली समझ जाओ 3-3 हजार रुपए मेरे पर्सनल कपड़ों पे जाते हैं, जो मैं पहनती हूँ। 3,000-4,000, तो औकात समझ जाओ मेरी कितनी है। तो दूसरी चीज ये है ना कि मैं कहीं घूम रही हूँ, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, पीछे से मजाक बनाने का मैंने किसी को हक नहीं दिया है कि मैं पानी में बैठी हूँ या मैं पोज दे रही हूँ या मैं रील बना रही हूँ। तो यार यूट्यूब को कंटेंट कैसे दूंगी? अच्छा एक बात बताओ गाइस, यूट्यूब को कंटेंट कैसे दूंगी? यूट्यूब तो कहता है मुझे कंटेंट दो भैया, अच्छा कंटेंट दो। अगर मैं उसको कंटेंट नहीं दूं, अभी तुम लोग ने कंटेंट क्रिएटर ही कहाँ देखे? हम तो तब भी नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, ठीक है। कभी अपने घर गाँव से बाहर तो निकलो ना, गाँव में रहने वाले तुम लोग क्या जानो फैशन और ये सब चीजें क्या जानो। फैशन सेंस कहते किसे हैं? तुम लोग तो बस 20 रुपए वाली ठेले से ली आती हो, पहन लेती हो। 100 रुपए 200 रुपए वाली साड़ी तुमने डाल ली, अपने आप को बड़ा हीरोइन समझ लिया है। मतलब मैं तुम्हारी औकात नहीं याद दिला रही हूँ, अगर तुम मेरे बारे में बोलोगे तो मैं तुम्हारी पूरी औकात यहाँ पे बता दूंगी।
ठीक है, मैं यहाँ कोई ना पैसे का घमंड दिखा रही हूँ ना कुछ दिखा रही हूँ। जो लोग मेरे को बोलते हैं ना, तो सुन लो, अगर जिस दिन मैं पैसे का घमंड दिखाने आऊंगी ना, उस दिन तुम्हारे ना कबर से उठाएंगे दादा मुनि सब, ठीक है। तो गाइस कहने का मतलब यही था, कुछ लोग बहुत ज्यादा हद लिमिट क्रॉस कर देते हैं। और भैया मेरे को तो यूट्यूब को कंटेंट देना है, मैं तो और तगड़े तगड़े कंटेंट दूंगी। मैं पानी के किनारे बैठूं, मैं राफ्टिंग करूं, मैं कुछ भी करूं। मैंने तो बहुत कुछ करा बाहर जाके। अभी कहाँ, अभी ब्लॉग आया ही कहाँ, अभी ब्लॉग डलेंगे तब देखिएगा ना। अभी सारा जो मैंने एक्टिविटीज करी ना, उसके ब्लॉग भी आएंगे, ठीक है। अभी ब्लॉग भी आएंगे, जो मैंने एक्टिविटीज करी ना बाहर जाके, उसका चार्ज मैंने पे करा है 4-4, 5-5 हजार रुपए, ठीक है। कभी घर से बाहर निकलो घूमने फिरने तो पता चलेगा, लाखों रुपए खर्च करके आए, ठीक है। 1 से 1.5 लाख रुपए फूक करके आए, तब घूम करके आए, खाली एक हफ्ते की ट्रिप पे, ठीक है। 1 लाख से ऊपर पैसा खर्च हुआ है। लोग मतलब लिमिट क्रॉस कर दिए हैं। स्क्रीन मतलब उधर जाके पीछे से बिचिंग कर रहे हैं, अरे वो तो वहां घूम रही है, वो तो वहां घूम रही है, वो तो ये कर रही है, वो तो वो करे। तुम्हें क्या दिक्कत है? आप सब भी तो घूमते टहलते हो, हम बहुत से लोगों को जाते वो घूमते, हम तो उनसे कुछ नहीं कहते हैं, हैं? तो कृपया करके हमारे बारे में मत बोलिएगा। तो गाइस जो जवाब देना था मैंने दे दिया। बाकी जो मेरे ब्लॉग है वो अपलोड होते रहेंगे। अब मैं एक्टिव हो गई हूँ, अब मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूंगी कंटिन्यू। आप लोगों के साथ सारी मेरी एक्टिविटीज आती रहेंगी। मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन सा ब्लॉग अपलोड होगा, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं ब्लॉग जरूर बनाती हूँ, जैसा कि सभी को पता है, क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग चैनल है। तो ब्लॉगिंग चैनल मीन्स तो मेरे को ब्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा, कंटेंट तो बनाना ही पड़ेगा। फिर मैं चाहे पानी पे बनाऊं, चाहे मैं पहाड़ पे बनाऊं, चाहे मैं आसमान पे चढ़ के बनाऊं, ठीक है। कंटेंट देना तो मैं तो दूंगी भाई, यूट्यूब को कंटेंट, तगड़े तगड़े कंटेंट दूंगी। कंटेंट देखे कहाँ है भैया? भाई तो मैं भी इससे पहले कहती लोगों ने कंटेंट देखे कहाँ है? मैं तो नॉर्मली कपड़े पहनी हूँ। कभी किसी क्रिएटर, कभी जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, जो लड़कियां हैं ना कंटेंट क्रिएटर, कभी उनकी लाइफ पे जाके देखो, उनकी वीडियोस उठा के देखो, ऐसे वो कंटेंट क्रिएटर नहीं बन गई हैं। ऐसे यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर कोई नहीं बन गया, ऐसे उनके लाखों में सब्सक्राइबर नहीं हो गए। मेहनत करते हैं, बहुत सी चीजों को फेस करते हैं। वैसे भी ये लास्ट वीडियो था मेरा तुम लोगों के लिए, जो मेरे बारे में बोले ना, लास्ट ही वीडियो था। उसके बाद तुम लोग खूब बोलो, खूब बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब मेरे जो मिलने वाले हैं, मेरे कुछ खास है, मेरे को उनका फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसे को फर्क पड़ेगा, चाची हो मेरी, फुफ्फी हो कौन, जो तुम्हारे जैसी औरतों का में फर्क पड़ेगा। लास्ट वार्निंग थी, पैसा मेरा है, फैमिली मेरी है, परिवार मेरा है, मैं कहीं पे भी घूमू, तुमसे क्या लेना देना है, मैं कपड़े कैसे भी पहनूं, ठीक है। तो अपने हद तक का रहिएगा, दोबारा से मत बोलिएगा ऐसे कपड़े पहनती, वहां पे बैठी थी, वहां बैठी थी, यहाँ घूम रही थी, वहां घूम रही थी, सब घूम रहे थे। तो गाइस चलती है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और टॉपिक पे। और मेरे ब्लॉग जल्दी जल्दी अपलोड होंगे, बट धीरे धीरे आएंगे ब्लॉग। आप लोग देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोग मतलब किसी को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। मैं इस जिसके लिए था उसको छोड़ करके कोई अपने ऊपर मत माइंड करना गाइस, क्योंकि आप सभी मेरी फैमिली हो। जो मेरी फैमिली है, मेरी लाइफ पे जो लोग आते हैं, वो अब मेरा परिवार है, वो मेरे यूट्यूब का हिस्सा है, ठीक है। मेरी फैमिली है, उसमें भाई भी है, कुछ देवर भी लगते हैं, जो मुझे दीदी भी कहते हैं, बहुत से लोग रेस्पेक्ट भी देते हैं। सभी अच्छी अच्छी फैमिली है, ठीक है। तो आपके लिए नहीं, बट जो लोग कुछ प्रकार के लोग है ना, उनके लिए जवाब था, ठीक है। घर से निकलो, घूमो फिरो, पति को पटाओ, सास को पटाओ, फैमिली के साथ रहती तो सास को पटाओ, पैसा जोड़ो। नहीं घूम पा रही हूँ, पैसा जोड़ो, बट मेरे से दूर रहो, ठीक है। बस लास्ट था, इसके बाद कुछ भी नहीं। इस बार जो बोलना है बोलो, सीधे स्क्रीनशॉट उठा करके लगाऊंगी, उसके बाद मुझे पता है क्या करना है। मैं हमेशा कहती छोड़ो, हटा यार, हटा यार, हटा यार। एक एक बच्चे की अम्मा है, बताओ, तब इनको इतनी अक्ल नहीं है। हमसे बड़े बड़े बच्चे इन लोगों के पता नहीं क्या चुल्लू मची हुई है। पता नहीं कौन कौन कहाँ से चले आते हैं, क्या क्या बोलते हैं। मैं तो अरे यार मेरी लाइफ पे सीधी सी बात है गाइस। एक चीज और कहना चाहते हैं, सपोज दैट मैं, ठीक है, मैं मेरी आईडी पे आके कोई भी बंदा मेरी लाइफ पे आता है, मेरे भाई बहन या जो भी आता है, अगर मेरे सामने ठीक कोई दूसरा बंदा उसको कुछ बोलेगा, ठीक है, या हो सकता है मेरी उससे बातचीत भी ना होती हो, अगर उसके बारे में कोई बंदा बोला, मेरी किसी से बातचीत नहीं है, ठीक,
और उसके बारे में मेरे लाइव स्ट्रीम पे कोई बंदा उसको कुछ बोल रहा है या बिचिंग कर रहा है या हंसी मजाक कर रहा है या उसकी उसकी मजाक बनाई जा रही है, तो मैं उसको वहां पे उसकी बात को कट करूंगी कि भाई जब वो मेरे साथ मेरी लाइफ पे नहीं तो आप उसके बारे में मत बोलो, हमें उससे क्या लेना देना है, वो अपने घर में खुश है। तो यहाँ पे जो जो अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही है ना, ये वहां पे उनकी गलती है कि भाई जब आपकी लाइफ पे मेरा नाम लिया जाता है या मेरे बारे में मजाक किया जाता है या जो भी तुम लोग फन में बोलते हो या मजाक में करते हो, आई डोंट नो, जो जो भी करते हो मेरे को नहीं मतलब है, ठीक है, किसी भी लहजे में आप लोग कर रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पे उसी बात को कट करो ना कि भाई मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप उनके बारे में मेरी लाइफ पे बात मत करो या उस भैया के बारे में बात ना करो या उस बहन के बारे में बात मत करो। पीछे से तुम लोग इंस्टा पे बात करो, पीछे से तुम लोग फेसबुक पे बात करो, पीछे से तुम लोग कॉल पे बात करो, हमें अंजलि सिंह को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कुछ, ठीक है, 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता है अंजलि सिंह को, 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ता। तुम कॉल पे बात करो अपने भैया से, तुम इंस्टा पे बात करो, तुम फेसबुक पे बात करो, तुम ट्विटर पे करो। मेरा सीधा सा सिद्धांत है, मैं यूट्यूब पे हूँ, जिसको मेरे से जिसका भी मेरा लेना देना है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही है, उसके अदरवाइज कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिसको एक आध लोगों को मेरा इंस्टा पता है तो वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, ठीक है, जो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज बहने या भाई है वो मेरे को इंस्टा पे भेज देते हैं, ठीक है। तो बस मुझे ये सब चीजें नहीं अच्छी लगी कि भाई हम अपनी फैमिली ट्रिप पे गए, अपने बच्चे को घुमाने गए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट कर रहे थे, यहाँ पीछे से मेरे बारे में बिचिंग हो रही थी मेरे बारे में, यार वो तो वहां गई थी वो, अरे मैंने सिर्फ अभी कल ही परसों डाला था दार्जिलिंग ट्रिप कैंसिल गाइस, उसके बाद इतनी खलमंडी पड़ गई, अभी तो और ब्लॉग आएंगे, अभी तो और ब्लॉग आने हैं, अभी तो मैं आउट ऑफ कंट्री जाने वाली हूँ, तब क्या करोगे तुम लोग, अभी तो मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, तब क्या करोगे, मैं तो इंडिया से बाहर भी जा रही हूँ, तब क्या करोगे तुम लोग है। अभी तो मैं इंडिया के अंदर ही घूम रही थी, अपने भारत के अंदर ही घूम रही थी, भारत के बाहर भी घूमने जाने वाली, तब क्या करोगे तुम लोग है, तब क्या करोगे। अभी जल्दी भगवान ने चाहा तो मैं इंडिया से बाहर भी ट्रिप करूंगी, तब आप लोग क्या करोगे। मेरा पासपोर्ट बनने गया है, मैं पासपोर्ट जैसे ही बन जाएगा मैं बाहर जाऊंगी घूमने, तब क्या करोगे। और कुछ जाहिलों को तो ये भी नहीं पता होगा इंडिया से बाहर घूमने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वीजा की जरूरत पड़ती है, टूरिस्ट वीजा एक होता है, ठीक है, जो जिनके पास पासपोर्ट भी नहीं होता है ना उनको टूरिस्ट वीजा मिलता है। तुम जैसे गंवारों को क्या पता, तुमको कुछ भी नहीं पता होगा कि टूरिस्ट वीजा जो बनता है ना वही 2-4 लाख रुपए का बन जाता है। हद करे हुए हैं, भगवान कसम इन लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी बदतमीजी की। मैं अपने चैनल से मतलब नहीं, अंजलि कहाँ जा रही है, अंजलि क्या कर रही है, अंजलि क्या पहन रही है, अंजलि दार्जिलिंग गई तो अंजलि का दार्जिलिंग का ट्रिप क्यों कैंसिल हुआ, या अंजलि दार्जिलिंग में बारिश हो रही थी तो दार्जिलिंग में अंजलि कुआं खोद रही थी। अरे भैया दार्जिलिंग में कुआं नहीं है, ठीक है, दार्जिलिंग जाने में टिकट बहुत लगती है, पैसा लगता है, ठीक है, पैसा लगता है हर जगह जाने में, मनी लगता है, मनी। आज के टाइम में मनी की बड़ी इंपॉर्टेंट है, मनी पावर, जिसके पास पैसा है ना उसी की पूछ है, उसी को लोग पूछता है, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार होंगे चाहे चार समाज होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा ना तुम्हें सब पूछेंगे। ये तो तुम्हारे भैया सैया बन के आते हैं ना, ये 4 ही दिन के भैया हैं, आज भी कह रहे हैं तुम्हारे भैया भैया नहीं है, यहाँ पे जितने भैया है ना सब टपोरी भैया हैं, ठीक है। ऐसे मेरे पास बहुत भैया है, मैंने बहुत ऐसे भैया बनाए रखे हैं, ऐसे मेरे पास 365 भैया हैं, ठीक है। तो चलिए चलते इस ब्लॉग को एंड करते हैं गाइस, और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइएगा, बाकी मेरे ब्लॉग तो आते रहेंगे, आप लोग सजेस्ट किया कीजिए कि आपको कैसा ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, सो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, सभी को दिल से थैंक यू जो लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली के बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, बस सीधी सी बात है, जो मेरे से जुड़ा है उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। मुझे यही कहना था, मेरा चैनल है, मेरे चैनल के बारे में ज्यादा बकवास नहीं होनी चाहिए, जो लोग मेरे चैनल के बारे में बकवास करते हैं उन्हीं के लिए ही है, ठीक है। तो चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।